What are various provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita section 152? Section 152 is related to sedition. Lecture is important for GS paper 2. What is section 152 of BNS? Section 152 of BNS criminalizes acts related to secession, rebellion and activities endangering national integrity. BNS के अंडर सेक्शन 152 सीजेशन एंड रिबिलियन से रिलेटेड एक्ट्स को क्रिमिनलाइज डिक्लेयर करता है। साथ ही नेशनल इंटीग्रिटी को एंडेंजर करने वाली एक्टिविटीज भी इसके अंदर क्रिमिनलाइज डिक्लेयर की जाती है। सेक्शन 152 of BNS has its genesis in section 124A of Indian Penal Code IPC 1860। सेक्शन 152 ऑफ BNS का जो जेनेसिस है वो आईपीसी के सेक्शन 124 ए से यह टेकिंग किया गया है। व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 152 ऑफ द बीएनएस एंड सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी? नंबर वन, टर्मिनोलॉजी एंड स्कोप। सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस एंड सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी के अंदर मेन डिफरेंस क्या है? नंबर वन, टर्मिनोलॉजी एंड स्कोप दोनों का यहाँ पर चेंज हुआ है। सेक्शन 124 ए criminalizes acts which lead to hatred or contempt toward the government termed as sedition। सेक्शन 124 ए के अंदर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी हेटेड और कंटेम्प्ट एक्ट किया जाता है उसको यहाँ पर सेडिशन का टर्म डिक्लेयर किया गया है। सेक्शन 124 ए फोकस ऑन इंसाइडिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन अगर इंसाइड कोई पर्सन करता है उसके लिए सेक्शन 124 ए आईपीसी फोकस करता है। सेक्शन 152 बीएनएस criminalizes acts that endanger the unity, integrity and sovereignty of India, including inciting rebellion or promoting separation। सेक्शन 152 बीएनएस ऐसे सभी एक्ट को क्रिमिनलाइज डिक्लेयर करता है जो कि इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को एंडेंजर करता है। साथ ही अगर कोई भी ऐसा एक्ट किया जाता है जिससे रिबेलियन इंसाइट होता है या फिर सेपरेटिज्म को प्रमोट किया जाता है, उन सभी एक्टिविटीज को यहाँ पर क्रिमिनलाइज डिक्लेयर किया गया है। Section 152 does not explicitly use the term sedition. It covers similar grounds with a broader language। सेक्शन 152 यहाँ पर सेडिशन टर्म का यूज नहीं किया गया है, बट ब्रॉडर लैंग्वेज में इसके लिए ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं वो कवर किए गए हैं। नंबर टू, पेनल्टीज के बेस पर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सेक्शन 124 ए प्रेस्क्राइब पनिशमेंट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 3 years इन प्रिजन विद फाइन। 3 ईयर का यहाँ पर मिनिमम प्रिजन पनिशमेंट के साथ साथ फाइन भी यहाँ पर इम्पोज किया गया था सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी के अंडर। मैक्सिमम में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इट मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आईपीसी सेक्शन 124 के अंदर मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम 3 ईयर का यहाँ पर प्रिजनमेंट विद फाइन यहाँ पर इम्पोज किया जा सकता है। सेक्शन 152 इंक्रीज द पोटेंशियल पेनल्टी to life imprisonment of up to 7 years with a mandatory fine which make it potentially more stringent। सेक्शन 152 यहाँ पर जो मिनिमम पेनल्टी इम्पोज की गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है वो 7 ईयर तक का यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और मैंडेटरी यहाँ पर फाइन को मैंडेटरी किया गया है। यही वजह है कि ये मोर स्ट्रिंजेंट है। इट मीन्स यहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट नहीं है बट यहाँ पर 7 ईयर का इम्प्रिजनमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट पेनल्टी यहाँ पर इम्पोज की गई है। इट मीन्स अगर सेडिशन चार्ज लगता है तो 7 ईयर का यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट श्योर है। नंबर 3, इंटेंट रिक्वायरमेंट। सेक्शन 124 रिक्वायर प्रूफ ऑफ इंटेंट टू इंसाइट डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट। सेक्शन 124 के अंदर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी अगर डिससेटिस्फैक्शन होता था पब्लिक का तो उसके लिए प्रूफ गिवन करना होता था। सेक्शन 152 लोअर दिस थ्रेशोल्ड ऑफ प्रूफ ऑफ इंटेंट बाय अलाउइंग प्रोसिक्यूशन इफ अ पर्सन knowingly शेयर इंफॉर्मेशन दैट कुड इंसाइट रेबेलियन और सेपरेटिज्म रिगार्डलेस ऑफ मैलिशियस इंटेंट। हाउ डज सेक्शन 152 इम्पेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लेजिटिमेट डिसेंट? सेक्शन 152 किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को एफर्ट कर सकता है? नंबर में डायलूट राइट टू फ्री स्पीच। राइट फ्री स्पीच का जो राइट मिला हुआ है पीपल को उसको डायलूट करता है। द अनक्लैरिटी ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट एंडेंजरिंग यूनिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया कैन लीड टू अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच।
बिकॉज BNS सेक्शन 152 के अंदर यूनिटी सॉवरेनिटी को एंडेंजर करने वाली एक्ट को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, उसमें अनक्लियरिटी है और यही वजह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकता है। नंबर ऑफ पोटेंशियल फॉर अब्यूज, lack of clear definitions and broad language in section 152 allow for expensive interpretations by enforcement authorities। सेक्शन 152 के अंदर ब्रॉड लैंग्वेज एंड डेफिनेशन को क्लियर नहीं किया गया है और इसकी वजह से इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज जो हैं वो पीपल को कहीं ना कहीं एक्सप्लोइट कर सकती है। दिस कैन रिजल्ट इन लेजिटिमेट एक्सप्रेशंस ऑफ डिसेंट बीइंग क्रिमिनलाइज्ड अंडर द गाइज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को डिसेंट की वजह से क्रिमिनलाइज डिक्लेयर किया जा सकता है। Number 3, judicial oversight. The Rajasthan High Court emphasized that Section 152 of BNS should not be used as a tool to suppress dissent, but rather as a protective measure for national security. राजस्थान हाई कोर्ट ने एम्फेसिस किया है कि BNS सेक्शन 152 का यूज डिसेंट को सप्रेस करने के लिए टूल के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए, बट नेशनल सिक्योरिटी को एक प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पर इसका यूज किया जाना चाहिए। To ensure that legitimate criticism is not equated with sedition, it called for careful application and judicial oversight. लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म, इसको हमें सेडिशन के इक्वेट नहीं रखना है। इट मीन्स लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, इस तरह की एक्टिविटीज को सेडिशन के अंदर नहीं रखना है और केयरफुल एप्लीकेशन एंड जुडिशियल ओवरसाइट के लिए इसका यूज किया जाना चाहिए। What are the legal and constitutional implications of enforcing Section 152? Section 152 को enforce करने के constitutional implications and legal implications क्या हैं? Number of violation of constitutional right. Enforcing Section 152 raise concern regarding violations of Article 14 and Article 19. Section 152 को enforce करने के साथ साथ यहाँ पर कुछ आर्टिकल के वायलेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन रेज हुए, especially Article 14 right to equality and Article 19 freedom of speech and expression. The vague definition in Section 152 may lead to arbitrary enforcement, undermining individuals' rights and freedoms. जिस तरह से सेक्शन 152 के अंदर वोग डेफिनेशन है, इसकी वजह से आर्बिट्री इन्फोर्समेंट इसका किया जा सकता है और इसकी वजह से राइट एंड फ्रीडम्स इंडिविजुअल को जो मिले हुए हैं वो अंडरमाइन हो सकते हैं। Number 2, need for guidelines. There is an urgent need for the Supreme Court to establish clear guidelines regarding the application of Section 152. सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो सेक्शन 152 के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग क्लियर गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करें। दिस वुड हेल्प टू नो द लिमिट ऑफ एक्सेप्टेबल बाउंड्रीज फॉर क्रिटिसिज्म व्हाइल प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट विदाउट इन्फ्रिंजिंग ऑन सिविल लिबर्टीज। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर सेक्शन 152 के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग क्लियर गाइडलाइंस अगर रिलीज कर दी जाएंगी तो पब्लिक को ये पता चल जाएगा कि क्रिटिसिज्म की बाउंड्रीज कहाँ तक एक्सेप्टेबल है या उसके लिमिट क्या है, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या लिमिटेशंस हैं। What is way forward? Promote judicial oversight. Enforcement authorities should be required to demonstrate a direct link between the speech and impact. Courts should actively monitor cases to prevent misuse of law against legitimate dissent. Legitimate dissent के अगेंस्ट लॉ को मिसयूज करने के लिए यहाँ पर कोर्ट को एक्टिवली इसको मॉनिटर करना होगा। एस्टैब्लिश क्लियर गाइडलाइंस. सुप्रीम कोर्ट शुड सेट गाइडलाइंस रिलेटेड टू सेक्शन 152 to ensure a balance between protecting national security and safeguarding freedom of speech. नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के बीच में एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच को सेफ गार्ड करने के साथ साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ गाइडलाइन सेक्शन 152 से रिलेटेड यहाँ पर देनी चाहिए सो दैट नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में बैलेंस इंश्योर किया जा सके। दिस इज मेंस रिलेटेड क्वेश्चन।